वचन के शेयरिंग के लिए तो नहीं, परंतु आत्मिक जीवन में ठंडापन कैसे आ सकता है, मतलब पीछे एक व्यक्ति कैसे हो जाता है, उस बात को जो मैं सीखी उसको मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं जिसको बोलते हैं बैक स्लाइड हो जाना, मतलब पीछे की ओर खिसक जाना, मतलब यानी कि चेहरा और मुंह रहता है सामने की ओर, लेकिन हमारे पैर भी सीधे रहते हैं, लेकिन हम पीछे पीछे अपना पीछे पीछे ही खसक जाते हैं, मतलब पीछे हो जाना, पीछे छूट जाना, ऐसा रहता है। तो जैसे कि उसमें लिखा हुआ है यशायाह में, यशायाह 1 उसमें लिखा हुआ 3 में, 2 और 3 को पढ़ती। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। और इस प्रकार से वो बलवा करके पीछे हट जाने वाले लोग रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति से हट करके दूर हो जाते हैं। और इस एक बात को मत्ती 13 उसमें मैं सीख रही थी कि कैसे एक व्यक्ति पीछे हटता है और इसका बहुत बड़ा नुकसान जो उठाना पड़ता है। मत्ती 13 का जो है 24 से, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, ये लाइन जो है, यही लाइन मुझको सचेत कर दिया। जब लोग सो रहे थे, अच्छा बीज बोया था, क्योंकि उन लोग जाकर के जब बोलते हैं और स्वामी से 27 में कि क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था। आज हमारे भी जीवन में अच्छी अच्छी बातें, वचन की अच्छी अच्छी शिक्षाएं, उपदेश, नियम, सब कुछ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, सावधान कर रहे हैं, चौकसी करने के लिए कह रहे हैं, सब कुछ अलर्ट होने के लिए कर रहे हैं कि ये अंतिम समय करके। और इसी बीच यदि आत्मिक जीवन में सो गए, जब लोग सो रहे थे, तभी उसको मौका मिलता है। आत्मिक सुषुप्ता जिसको बोलते हैं, ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। पूरे समय मेरे को जागृत और मतलब पूरे समय मेरे को एकदम अलर्ट और स्फूर्ति, पूरे समय एक उन्माद से भरा हुआ जीवन होना ही चाहिए। निराशा भी आए तो उसको हटा देना चाहिए तुरंत उसी समय। तो जब लोग सो रहे थे बहुत सारी चिंताओं में, फिक्रों में, है ना, लूका 21 में लिखा 34 से आगे कि तुम्हारा मन खुमार मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। तो ये सारी बातें आएंगी ना, तब वो उसको मौका मिल जाता है कि यही अच्छा मौका है, जंगली बीज डाल देता हूँ, इन लोग तो सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है, संकट की बात है मेरे जीवन के लिए कि ये बो करके चला जाता है, उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, चला जाता है, वो देखने नहीं आता है। फिर वो जानता है कि ये तो होगा ही, उगेगा ही, इसको बढ़ जाने दो, बढ़ने दो। और इस प्रकार से एक जीवन में यदि आत्मिक किसी भी रीति से शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक जो भी है, यदि जिस कारण से भी, अभी 2 दिन से मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है, प्रभु का धन्यवाद कि फिर से वो मुझको ठीक कर रहे हैं। तो ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए अपने विषय में। और एक बात और मैं सीख रही थी कि फिलिपियो 3 में जो बोलते हैं भाई पौलुस कि वो दौड़, मतलब मैं दौड़ता चला जाता हूँ उस निशाने की ओर,
तो दौड़ने वाला व्यक्ति जब ट्रैक में रहता है तो वो बाजू वाले को देखता नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य होता है कैसे भी करके मैं फर्स्ट आ जाऊं, पूरी ताकत से, लगन से और एकदम उत्साह के साथ और पूरे पूरा वो अपना परिश्रम लगा देता है दौड़ में। भले ही उसको बाद में तकलीफ हो लेकिन उसमें वो देखता नहीं, परंतु दौड़ में दौड़ने के लिए करता। तो वो बाजू वाले को नहीं देखता कि वो कहीं कुछ उसको हो तो नहीं गया, ठीक से दौड़ रहा है कि नहीं, वो अपने ट्रैक में है कि नहीं, कि उसका कुछ नुकसान तो नहीं होता, गिर तो नहीं पड़ा, अरे गिर गया तो मैं क्या उठाने जाऊं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। वो अपना देख लेगा, लेकिन मेरे को क्या करना वो मेरे को देखना, मतलब एक प्रकार से मुझको दूसरे के जीवन को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, वो विश्वास में निर्बल है, वो अलग बात है कि उसको उठाना है, वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे को दौड़ मिली है, मैं उसको सही रीति से दौड़ रही हूँ कि नहीं दौड़ रही हूँ, ये प्रभु मुझको सिखाते रहते हैं। मतलब मेरी आँख को अपनी ओर करने बोलते हैं, बस तू मेरी ओर देखते रह, मेरे साथ रह और मुझको सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तू ताकते रह। कैसे-कैसे मैं किया हूँ वो तू कर। दुःख उठाना है तो उठा, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो क्रूस उठाए और मेरे पीछे वही होगा, वही मेरा चेला होगा। इनकार करे अपने आपे को वही होगा। मैं भीड़ नहीं चाहता, मैं तो उसमें भीड़ में से लोगों को कह रहा था जो अपना, इसलिए तू है तो तू आ मेरे पीछे। तो फिर इन बातों को प्रभु बताया कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, इनाम एक ले जाता। तो तुम ऐसा ही दौड़ो। तो फिर उसी बात को कि वाक़ई में मेरे को कुछ भी नहीं देखना है। ये जो समय है तो मेरे लिए अलर्ट होने के लिए है। कब मैं पता नहीं क्या करूँ, कितने काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसी समय प्रभु आ जाए तो मैं तैयार हूँ क्या? तो मेरा मन दूसरी बात में नहीं लगना है किसी भी रीति से। तो इस बात को बताया कि जब लोग सो रहे थे, निश्चिंत, निष्क्रियता, सुस्ती, आलसीपन, सब कुछ जीवन में, उसी समय वो आकर के, मतलब वो जैसे लिखा ना पिछले समय गवाही में बता रही थी उत्पत्ति 4 के 4 से आगे, पाप यदि तू भला करे तो अच्छा है, वो भला नहीं करता है कैन, और लिखा है परमेश्वर बोलते पाप द्वार में छिपा हुआ है, तो पाप द्वार में छिपा मतलब वो बिल्कुल ताक में रहता है, उसको कोई वो नहीं चाहिए एंट्री होने के लिए, वो देखता रहता है। जैसे लिखा ना फाड़ खाने वाले सी की नहीं ताकता रहता किसको फाड़ खाऊं, वो देखता जैसे ही एक सेकंड एक क्षण के लिए भी मेरे को मौका मिले ना, मैं बस इसको कर दूंगा बीच। अभी तो ये परमेश्वर के वचन की उसकी उपस्थिति और उसके संत भक्तों के बीच में और उसके घेरे में लहू में और आत्माओं के घेरे में स्वर्गदूतों की छाव में, सब कुछ में ये है। लेकिन मैं एक ही काम करूंगा, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा ये जरा भी हटे, कुछ भी इसके जीवन में समस्या, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, निराशा कुछ भी आए तो मैं उसी समय एंटर करूंगा और इसको हटाऊंगा। तो वो आता है और फिर जब देखता है कि सो रहे हैं, तो मतलब आत्मिक जीवन में सो जाना, आत्मिक जीवन में सो जाना, निश्चिंत हो जाना। नींद, जब नींद आती तो पता ही नहीं चलता हम लोग को कि जब जगते हैं तब लगता अच्छा मैं हूँ, मतलब मेरा कुछ अस्तित्व है। हाँ, मैं कुछ हूँ। अच्छा मैं अब जीवित हूँ, हाँ, हाँ, ठीक। सोते हैं तो पता ही नहीं चलता। ऐसा वो दुष्ट काम करता है। जब लोग सो रहे थे तभी वो आकर के जंगली बीज लिख दिया, जंगली बीज। उसके पास तो है ही नहीं कुछ अच्छा, कुछ भला करने के लिए है ही नहीं, जो है उसके पास वही तो करेगा और इसीलिए वो बीज बो करके चला जाता है। तो मुझको प्रभु ने अलर्ट किया कि देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुरा बीज जंगली बीज वो भी उग रहा है तो नहीं, तो उसको वॉच करो, देखो, सावधान रहो, सो मत, जगत बार-बार मैं वचन में बता दिया हूँ, बार-बार बता दिया हूँ। भाई पौलुस, भाई पतरस बार-बार बोलते मैं सुधि दिला-दिला कर तुमको उभारता रहूँगा। वो बार-बार, बार-बार बोलते ही रहते थे। हमेशा वचन के कोई स्मरण दिलाते रहते थे। भाई पौलुस तो बहुत अधिक प्रयत्नशील, बहुत ही अधिक जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ बोलते। तो इस प्रकार से जब मुझे आपको और वचन से मिलता रहता है तो मैं क्यों नहीं उस पर ध्यान करूँ। ये तो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ जीवित वचन है और प्रभु यीशु मसीह जब हम सबको चिता दे रहे हैं बार-बार बोल करके, तो मैं क्यों नहीं ध्यान दूँ? क्यों मैं चूक जाऊँ, है ना?
क्यों मैं इसको ना पकड़ लूं? मतलब जब मुझको मौका मिला है, ऐसा ना हो कि मैं जब वहां जाऊं न्याय सिंहासन के सामने तब मुझको लज्जित होना पड़े। अरे हाँ, मेरे को मौका मिला था, मैं ऐसा पूरा समय व्यर्थ में गंवा दी, ऐसा नहीं होना था। और उस समय होने से क्या मतलब? अभी मैं क्यों नहीं अलर्ट रहती? एक बात और मुझको स्मरण आता है, जब हम दिसंबर में 31 तारीख को बैठ जाते हैं, मैं ये बात को पूरे साल भर मतलब बीच-बीच में सोचती रहती हूँ। अभी ये सितंबर आ गया, अब थोड़े दिन के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाएगा। तो प्रभु बोलते तुम लोग बीच में क्यों नहीं सचेत रहते हो और आखिरी दिन तुम मेरे पास आ जाते हो 31 तारीख को और बैठ जाते हो, बोलते हो कि प्रभु हमको क्षमा कर देना, हम कुछ नहीं किए साल भर, हम इस बार और प्रभु दया करिए, फिर हम अगले साल। तो क्या प्रभु मजाक में है कि क्या है, कैसे ठट्ठन उड़ा दे? क्यों नहीं अभी वो जब अलर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं इसी महीने, इसी समय, इसी क्षण, इसी दिन में ठीक हो जाऊं? जब मुझको समय मिल रहा है, जब मुझको मौका मिल रहा है कि मैं अपने आप को कर लूं, सचेत कर रहा है वचन मेरे को, मैं इस बात को सीख रही थी। तो मैं क्यों आखिरी दिन के लिए इंतजार करूं कि हाँ, कि प्रभु मैं 31 तारीख के दिन जब हम सब इकट्ठे होंगे ना तब फिर से हम मुंह लटका के बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया, प्रभु क्षमा कर दे। जानबूझकर इसी को बोलते हैं पाप करना, जानबूझकर गलती करना, सब कुछ जान रहे हैं, साल भर से वचन 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 सुन रहे हैं, वो कितना काम हो रहा है, कैसे वो वचन मेरे जीवन को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कि व्यर्थ में जा रहा है। सुन रही हूँ, बस सुन रही हूँ। प्रभु मेरी सहायता किए इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा प्रश्न वो था उत्पत्ति वाला, पर प्रभु का धन्यवाद कि वो इधर भी मुझको जो बताए हैं तो उनको मैं बताने में प्रभु की दया से बताने पाई। सारी महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मिले। आप सबों को जय मसीह और आप सबों को धन्यवाद कि आप लोग मेरे को प्रार्थना में उठाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस ब्लेस्ड फैमिली में आकर के मैं बहुत बातों को सीखी, वचन की शेयरिंग और वचन को कैसे, वचन का मनन बताना, सब कुछ आप लोग मेरा इतना अधिक प्यार दिए, इतना अच्छा साथ दिए, तो मैं इन बातों को सीखने पाई हूँ। सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, पवित्र आत्मा को देती हूँ। आप सबों को शालोम।